Audio Jungle. Audio Jungle. हाय गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल इन 2025 इन हिंदी मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा ना, आप ज़रूर चेक करना। तो आज का टॉपिक हम उसी का कंटिन्यू करने वाले, जिसके अंदर आज हम देखेंगे इन डिटेल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। बेसिकली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। ठीक है, तो सिंपल मैं अपने प्रोजेक्ट में चलती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिकली मैं यहाँ पर, ठीक है, ऐप नेक्स्ट नेम से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो सिंपल इसके अंदर चलते और यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया। सबसे पहले क्लियर कर लेती हूँ कोड डॉट करके, VS कोड में इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर npm रन देव डाल के इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पोर्ट आ चुका है लोकल होस्ट 3000 पर, ये वर्क हो जाएगा। और इसको मैं इधर रखती हूँ और एज इट इज मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हेलो श्रुति मेरे पास डिस्प्ले हो रहा। क्यों डिस्प्ले हो रहा? क्योंकि ये वाला कोड जो है ना, SRC के अंदर page.js के अंदर मैंने ऐड करा है। ठीक है, जो हेलो श्रुति यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूंगी, ऑब्वियसली वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। सो अब देखो, बेसिकली आज हमारा टॉपिक की कंपोनेंट है। तो चलो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब समझो मेरे पास एक राउट है। ठीक है, सो सिंपल मैं एक राउट क्रिएट करती हूँ। जैसे समझो मेरे पास एक पेजेस बोल के फोल्डर है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखो एक सिंपल मेरे पास ऐप है, उसके अंदर मेरे पास एक पेजेस फोल्डर है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। SRC के अंदर ऐप मेरे पास फोल्डर है, उसके अंदर आती हूँ तो पेजेस मेरे पास फिर से एक फोल्डर है। ठीक है, सो इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर फिर से मेरे पास पेजेस आएंगे, फोल्डर्स। ठीक है, सो जैसे मेरे पास पेज आएगा, लाइक मैं चाहती हूँ कि एक प्रोडक्ट पेज है मेरे पास। ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज मैंने क्रिएट करा, इसके अंदर एक फाइल आएगा बेसिकली। ठीक है, page.js नेम से। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले तो इसका फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, फिर से मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट मेरे पास फोल्डर आ गया, फिर से ये देखो ऐप के अंदर पेजेस, पेजेस के अंदर फोल्डर वाला प्रोडक्ट वाला पेज, इसके अंदर चलती हूँ तो page.js। ठीक है, सो सिंपल, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो ऐप के अंदर आती हूँ, मेरे पास एक फोल्डर है जो है पेजेस नाम के, और यहाँ पर आती हूँ तो प्रोडक्ट एक पेज बन गया, इसके अंदर एक फाइल है पेज नेम से। अब ऐसे ही मेरे पास एक और फाइल रहेगा यहाँ पर, समझो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ इसको अबाउट। ओके, इसी तरह मैं एक और क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नेम रखूंगी कॉन्टैक्ट। सो इन सभी के अंदर एक एक फाइल्स है, page.js, यहाँ पर भी page.js, यहाँ पर भी page.js। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो अभी? ठीक है, सो देखो पेजेस के अंदर 3 फोल्डर्स है, जो अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट वाले पेज क्रिएट करा हमने। ठीक है, परफेक्ट। सो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो यहाँ पर सारी चीजें आ गई हमारे एज इट इज। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर कोड लिखते हैं, सिंपल फंक्शन क्रिएट करना है प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले कॉन्स्ट करती हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करेंगे, h1 लिखेंगे, दिस इज प्रोडक्ट पेज। परफेक्ट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट में इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना था मुझे, गलती से मैं। ठीक है, प्रोडक्ट को कॉल कर लेते हैं एंड इसके सामने हम पहले एक्सपोर्ट ऐड करना है। ठीक है, परफेक्ट। अब यही चीज मेरे को कॉपी करके सभी में ऐड कर लेती हूँ, ताकि रिटर्न रिटर्न ना करते बैठो। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, परफेक्ट, कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी ऐड हो गया। अब यही चीज अबाउट के लिए भी कर लेते हैं। अबाउट के अंदर का जो page.js है ना, उसके अंदर चेंज कर दो अबाउट। ठीक है, परफेक्ट। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट कैसा रन हो रहा है बता रही हूँ। ये हमने राउट क्रिएट करा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नेम ही आपका राउट रहता है। तो सिंपल अगर मैं क्या कर लूंगी, पेजेस के अंदर लेआउट, सॉरी अबाउट कॉन्टैक्ट पेज, अगर मैं ऐसा डालूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, चेक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो स्लैश, अगर मैं प्रोडक्ट डालूंगी, क्या मुझे प्रोडक्ट पेज मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो कैसे हमने नेस्टेड में क्रिएट करा है। पेजेस वाले फोल्डर के अंदर फिर जाओगे तब जाके मिलेगा।
ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज में रीसेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखो 404 का एरर। अब मुझे इसको एक्सेस कैसे करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले पेजेस कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेजेस के अंदर भी 404, क्योंकि इसके अंदर कोई पेज डॉट है नहीं। ठीक है, पेज डॉट जेएस वाला फाइल नहीं। अब पेजेस के अंदर मुझे अगर अबाउट का पेज डिस्प्ले करना है तो स्लैश अबाउट डालूंगी, तब जाके मेरे पास अबाउट का पेज डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो, दिस इज अबाउट पेज। सो हमने सिंपल नेस्टेड यूज करा। ठीक है, सो नेस्टेड हमने यूज करा। जैसे अगर मुझे प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करना है, स्लैश प्रोडक्ट डालूंगी तो फिर मुझे प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो कंपोनेंट की बात करते हो। अब हमने ये देखा पेजेस हमने कैसे क्रिएट करा। अब ऐप के अंदर ही एक और फोल्डर रहता है हमारे पास कंपोनेंट नेम से। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। सो कंपोनेंट के अंदर बेसिक चीजें देखो, बाय रिपीटेड जो चीज रहती है। ठीक है, अगर आप एक कोई पेज क्रिएट कर रहे हो, जैसे अगर मैं प्रोडक्ट पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करती हूँ, तो इन सब में कॉमन चीज कौन सी रहने वाली है, तो कॉमन चीज रहती है हमारी पेज के अंदर हेडर और फुटर। ठीक है, वो सभी में हम कॉल करते हैं। ठीक है, जितने भी पेजेस आप क्रिएट करो, कुछ भी करो, आपके इसमें कॉमन चीज कौन सी रहती है, हेडर और फुटर। तो ऐसी कॉमन चीज जो रिपीटेड कोड है, बेसिकली हर एक पेज में मुझे ऐड करना ही करना है। प्रोडक्ट पेज में भी हेडर फुटर चाहिए, अबाउट में भी हेडर फुटर चाहिए। तो ऐसे रिपीटेड कोड लिखने की जगह एज अ कंपोनेंट हम उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं अभी क्रिएट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कंपोनेंट, मैंने फोल्डर क्रिएट करा, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। सो कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ हेडर डॉट जेएस। ठीक है, सो इसी तरह मेरे पास फुटर भी आ जाता है। ठीक है, सो एक और क्रिएट कर लेते हैं, फाइल फुटर डॉट जेएस। ठीक है, परफेक्ट। तो दो कंपोनेंट हमने क्रिएट करा, हेडर और फुटर। इनको भी इनके फंक्शंस कॉल कर लेते हैं। सिंपल लिखूंगी कॉन्स्ट हेडर, और इसके अंदर भी रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, सो रिटर्न ये भी मल्टीपल टाइम्स होगा, यानी कि मल्टीपल टैग्स आप चाहते हो, सिंपल आप रिएक्ट फ्रेगमेंट में लिखो। ठीक है, h1 ऐड कर लेती हूँ। सो दिस इज हेडर लिख देती हूँ, हेडर, और यहाँ पे ना पता चलने के लिए डॉट 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 ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफॉल्ट में। ठीक है, हेडर, परफेक्ट। सो यही चीज मेरे को फुटर में भी चाहिए, कॉपी कर लेते, ऐड कर लेते, हेडर की जगह फुटर ऐड कर लेते। ठीक है, परफेक्ट। तो हेडर और फुटर हमने ऐसे कंपोनेंट क्रिएट करा। ठीक है, परफेक्ट। तो बेसिकली हेडर जो है ना, अगर आप एज अ कंपोनेंट कॉल करते हो, ठीक है, तो अगर आप एज अ पेज देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 404 एरर, क्योंकि ये एज अ राउट आपका ले रहा है, और राउट तभी लेता है एज अ फोल्डर वाइज चलता है, और ये एज अ एक हमारा फाइल है। ठीक है, तो कंपोनेंट एज फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो पेज कैसे राउट लेगा, हमारा तो पेज लेता है ना। ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा एज अ, देखो पेजेस हमने क्रिएट करा था प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली वो एज अ राउट हमारा पेज लेके मुझे ये पेज डिस्प्ले कर रहा है। वही अगर हेडर हमारा एक कंपोनेंट है, उस पेज के अंदर का कुछ पार्ट बेसिकली, तो अगर आप उसको एज अ कंपोनेंट ले रहे हो तो कभी भी राउट यानी कि फोल्डर का नेम देके आप एज अ राउट इसको कॉल नहीं कर सकते हो, आपको यही वाला एरर देगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे अरे फिर क्या ही फायदा, फिर मेरे को अगर डिस्प्ले नहीं होगा कंपोनेंट, फिर मैं हेडर फुटर बना के क्या ही फायदा है ना। देखो क्या ही फायदा, मतलब बेसिकली आपको ना, अगर आप हेडर और फुटर बना देते हो, ठीक है, तो आप उस पेज के अंदर उसको एज अ पार्ट आप दिखा सकते हो। आपका ये एंटायर एक पेज है, पेज के अंदर कुछ पार्ट एज अ कंपोनेंट आप दिखा सकते हो, जैसे कार्ड कंपोनेंट हो सकता है, हेडर फुटर भी एक कंपोनेंट है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये पेज है, ठीक है, अबाउट वाला पेज है, अगर मुझे अबाउट वाले पेज के ऊपर हेडर डिस्प्ले करना है और फिर नीचे फुटर डिस्प्ले करना है, तो कैसे करती हूँ, देखो सिंपल है। हमें क्या करना है, हेडर और फुटर का जो भी पाथ है, ठीक है, इंपोर्ट करके उसको हम रिएक्ट में कैसे करते हैं वैसे ही करना है, सिंपल। अगर मैं आपको कंपोनेंट हटाती हूँ, यहाँ पर देखो पेजेस के अंदर मेरे पास चलती हूँ मैं अबाउट वाले पेज के अंदर। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, ऊपर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ किसको, हेडर, एंड इसी के साथ मैं इंपोर्ट करती हूँ किसको, फुटर। परफेक्ट, हेडर फुटर कर लिया। हेडर मेरे को इस लाइन से पहले डिस्प्ले करना है, सिंपल। इस लाइन से पहले मैं हेडर को कॉल करती हूँ एज अ कंपोनेंट। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर फुटर को कॉल करना है।
ठीक है परफेक्ट। अब देखो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हो, ठीक है परफेक्ट। तो हेडर और फुटर मैंने इसको अंदर कॉल कर लिया। अब क्या होगा, सबसे पहले मुझे हेडर के अंदर का ये टेक्स्ट दिखेगा, दिस इज हेडर। फिर मेरे को ये बीच में ये दिखेगा हमारा पेज, दिस इज अबाउट पेज। देन मेरे को फुटर दिखेगा जिसके अंदर मुझे ये दिखेगा, दिस इज फुटर। ठीक है देखना, ये देखो रिफ्रेश, रिफ्रेश से पहले आ गए। ये देखो हमें सबसे पहले हेडर दिख रहा है, उसके बाद हमारे पास अबाउट अस पेज दिख रहा है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट पेज दिख रहा है, सॉरी फुटर दिख रहा है। तो बेसिकली हमें ऐसे कॉल करना है एज अ कंपोनेंट अगर आप करना चाहते हो। अगर आपको इसी तरह आपके किसी और पेज में डिस्प्ले करना है, ठीक है, अगर मैं अबाउट का पेज छोड़ो, अभी प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, अभी भी प्रोडक्ट पेज के अंदर हमने कॉल नहीं करा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, है ना। तो सिंपल यही चीज मेरे को क्या करनी है, ओके यही चीज मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और मैं चलती हूँ हमारे प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर और यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो अभी मैं एज इट इज ये सारी चीज ऐड करती हूँ। अबाउट 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 की जगह मैं क्या करती हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट पेज है, फिर से मैं प्रोडक्ट कॉल कर लेती हूँ, परफेक्ट। तो सारी चीजें प्रॉपर आ गई, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट पेज पर आती हूँ, ठीक है, जैसे हमारा अबाउट चल रहा है वैसे हमारा प्रोडक्ट पेज चल रहा है, देखा। अब इसी तरह मेरे पास एक और फाइल है, उसके अंदर भी डालना है तो मुझे सेम ही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सा पेज था हमारा, एक बार देख लेती हूँ मैं, कॉन्टैक्ट वाला पेज, ठीक है। सो स्लैश अगर मैं कॉन्टैक्ट डालती हूँ, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर भी मेरे पास वही हो रहा है, ठीक है। सो रिपीटेड कोड है और सिर्फ आपको क्या करना है, एज अ कंपोनेंट कॉल करोगे तो आपको इंपोर्ट करके ऐसे कॉल करना पड़ता है, ठीक है परफेक्ट। अब मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, सेम आपको नहीं लग रहा है कि ये सारी चीजें रिपीटेड मेरे को फिर से कॉल करनी पड़ रही है, बल्कि मेरे पास एक फोल्डर है पेजेस जिसके अंदर मैं सभी के अंदर यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। पेजेस के अंदर अबाउट वाले के अंदर भी चाहिए, कॉन्टैक्ट वाले के अंदर भी चाहिए, प्रोडक्ट वाले के अंदर भी चाहिए। तो मैं रिपीटेड कोड हो रहा है ना मेरा, ये हेडर फुटर बार बार मैं कॉल कर रही हूँ, बार बार यहाँ पर भी कॉल कर रही हूँ, यही चीज मेरे को फिर से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अभी कॉन्टैक्ट के अंदर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। क्या इसको मैं कॉमन नहीं रख सकती, है ना। ये चीज जो हेडर फुटर कॉल हो रहा है मेरा, है ना, इसको मैं एज अ कॉमन कॉल कर सकती हूँ क्या, हम कर सकते हैं क्या ऐसा, हाँ कर सकते। तो कैसे, लेआउट का यूज करके, ठीक है। तो आज कंपोनेंट के बाद में नेक्स्ट यही बताऊंगी लेआउट का, ठीक है। तो चलो फिर इसका ही कंटिन्यू पार्ट करके मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं एक कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज हटा देती हूँ अभी के लिए और मैं सिंपल अपने लोकल होस्ट 3000 पर आ जाती हूँ, ठीक है। सिंपल कहाँ गया, ठीक है परफेक्ट। सो अभी हमें क्या करना है, देखो ये सारी चीज हटा देती हूँ, ठीक है। सो देखो ये एसआरसी के अंदर मेरे पास पेजेस है और कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो मैंने करा था ना अबाउट के अंदर, और मैंने शायद से कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं करा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये सारी चीजें हटा रही हूँ, बेसिकली हेडर फुटर मैंने कॉल जो किया था, ठीक है परफेक्ट। हमारा सिंपल सा अबाउट है और कॉन्टेक्ट के अंदर तो हमने कॉल नहीं करा था, प्रोडक्ट के अंदर हमने कॉल करा था तो उसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। सो हेडर फुटर ऐसे कितनी बार डालो, है ना। ऐसे आपके पास 10 पेजेस होंगे तो 10 पेजेस के अंदर आप डालते बैठोगे ना, तो इस वजह से इसका हम इलाज कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल देखो पेजेस के अंदर अभी तक हमने कुछ भी पेज क्रिएट नहीं करा, तो बेसिकली जस्ट एक फोल्डर है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि एक लेआउट फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो लेआउट फाइल, सॉरी फाइल क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, तो सेम नेम आपको डालना है, ठीक है। लेआउट डॉट जेएसई इसका एक्सटेंशन और इसका फाइल नेम होना चाहिए, ठीक है। एज इट इज कॉल कर लो लेआउट डॉट जेएस, ठीक है परफेक्ट। तो हमने क्रिएट करा। अब इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही रहता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स करते हैं और यहाँ पे लेआउट, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे एज इट इज एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे, डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट, ठीक है परफेक्ट। या तो फिर आप इसका नेम ऐसा रख सकते हो पेज लेआउट, ठीक है। आप अपने हिसाब से दे दो, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन फाइल का नेम सेम वही रखना, ठीक है। यहाँ पर आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, चलो ठीक है। अब सिंपल देखो, अब मुझे क्या करना है, कॉमन कौन सी चीजें हमारे पास, कॉमन कंपोनेंट्स हमारे पास है हेडर और फुटर, परफेक्ट। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं हेडर, इसी तरह इंपोर्ट कर लेते हैं फुटर, परफेक्ट, ठीक है। हमारे पास दोनों चीजें इंपोर्ट होगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करना भूल गई थी, रिटर्न कॉल कर लेते हैं सबसे पहले और रिएक्ट फ्रेगमेंट कॉल करके छोड़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा हेडर डिस्प्ले हो,
फिर बाद में मेरा जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले हो, फिर मेरा फुटर डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हेडर डिस्प्ले हो, हेडर कॉल कर लेते हो, हेडर कंपोनेंट को कॉल करा, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज के अंदर आती हूँ, ठीक है, अगर मैं आती हूँ स्लैश पेजेस के अंदर ना, पेजेस और स्लैश अबाउट, अब देखो यहाँ पर आती हूँ तो क्या कॉल हो रहा है, सबसे पहले मेरे पास हेडर कॉल हो रहा है, कॉमन मैंने रखा है। तो कॉमन क्या करा उसने, पेजेस के अंदर जितने भी आप क्रिएट करोगे पेजेस, उन सभी में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको एज इट इज प्रोडक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल हमारा प्रोडक्ट पेज ये वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज अबाउट, ये नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पेज के अंदर सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो रहा है मेरे पास, दिस इज हेडर, क्यों, क्योंकि मैंने हेडर को ही डिस्प्ले करा है। अब उससे पहले फुटर को करूंगी, फुटर भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, ये जो पेजेस बचे हुए हैं ना इसके अंदर के, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये भी तो डिस्प्ले हो, जैसे हेडर डिस्प्ले हो रहा है वैसे मुझे अबाउट का पेज बीच में डिस्प्ले हो, फिर मुझे हेड फुटर वाला पेज डिस्प्ले हो। तो मैं ऐसा चाहती हूँ ना। तो अब मुझे फुटर का, सॉरी, अबाउट का यहाँ पे कंटेंट कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट का यहाँ पे कंटेंट कैसा दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेशल कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे हम रिएक्ट में करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे चिल्ड्रन बोल के स्पेशल कीवर्ड रहता है, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, कॉल कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे डालो चिल्ड्रन, स्पेलिंग ठीक से डालना, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे चिल्ड्रन हमने कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या करना है, हमें यहाँ पर मेन का टैग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा ये मेन ये है, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स बोल सकते हो या तो पेजेस बोल सकते हो। तो सिंपल इसके अंदर आप करली ब्रैकेट के अंदर ही कॉल कर लो इसको, ठीक है, परफेक्ट। अब देखना इसको सेव कर लेते हो और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हो, ठीक है। ये देखो दिस इज अबाउट पेज आ गया। अब इसका नहीं आ रहा है, वेट करता हूँ, कहीं आ रहा है, ठीक है छोड़ो, दिस इज अबाउट पेज आ गया। लेकिन वही अगर मैं प्रोडक्ट की पेज करूँ तो नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब अगर कॉन्टैक्ट का देख लूँ तो कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्टैक्ट, अरे यार कॉन्टैक्ट, अरे इसकी तो कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग क्या है, तो बेसिकली कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग ही मेरा गलत है, तो इस वजह से कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग यहाँ पर मैं चेंज कर लूँ क्या, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। और यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, कॉन्टैक्ट क्या लिखा है मैंने, क्या मालूम, सिंपल ये लिख लेती हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, कॉन्टैक्ट ऐड कर लेती हूँ, तो ये देखो कॉन्टैक्ट का भी आ चुका है, परफेक्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, बस मेरे को आ गया, प्रोडक्ट का भी आ गया, ठीक है, परफेक्ट। तो कॉन्टैक्ट पेज भी मेरे को डिस्प्ले हो रहा है और प्रोडक्ट पेज भी डिस्प्ले हो रहा है और मेरे पास अबाउट पेज भी। तो बेसिकली हेडर कॉल करा तो हेडर टॉप में आ गया। अब फुटर कॉल करूंगी तो फुटर कंपोनेंट एज अ बॉटम में आ जाएगा, ठीक है, फुटर, परफेक्ट। तो देखा कितना कॉमन हमने इन सभी को रख दिया। अब थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा टाइम बाद डिस्प्ले हो रहा है ना। और यहाँ पर मैं इसको रीसाइज भी कर लेती हूँ। से देखो इसकी डिफॉल्ट साइज इतनी है, इसको मैं कंट्रोल एस कर लेती हूँ अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आई नो कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दे देते। चलो देखो सिंपल सा चीज़ आपको क्लियर हो गया ना, कि अगर आपको इन सभी में एक ही साथ अगर कॉल करना है, ठीक है, एज अ पेजेस के अंदर, सभी पेजेस के अंदर हेडर फुटर लगने वाले हैं, तो कॉमन लेआउट क्रिएट करो, जिसको आप ऐसे क्रिएट करोगे, जिसके अंदर आप हेडर और फुटर कंपोनेंट कॉल करोगे और मेन के अंदर आपका चिल्ड्रन सेट करोगे। तो जो भी बचे हुए आपके कंपोनेंट रहेंगे, जो भी आपके पेजेस रहेंगे, उन सभी के अंदर हेडर फुटर लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं ये फुटर का अपना डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये देखो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्टली, दिस इज फुटर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कॉन्टैक्ट पेज में। यही अगर प्रोडक्ट पेज में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करते थोड़ा सा, अबाउट में भी थोड़ा सा वेट करते, वैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, मतलब बाकी सब में डिस्प्ले हो ही जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सो थोड़ा टाइम ले रहे हो बस, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिंपल देखो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट अगर आपको मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना है, सेम कोड आपको लिखना है, तो सिंपल एक लेआउट क्रिएट करके कॉमन लेआउट में आप उसको डाल सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा यहाँ पे ये भी कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक बार ये आ जाए फिर मैं यहाँ पे एंड कर लेती हूँ इसको, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, इसका कब डिस्प्ले होगा क्या पता।
अभी इसमें आ गया है तो बेसिकली सभी में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कोड मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा, बेसिकली कोड मेरा जल्दी रन नहीं हो रहा, बिल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसको कंट्रोल एस कर लेती हूँ, वर्क नहीं कर रहा है कंट्रोल एस भी, ठीक है। क्या करते, सिंपल इसको क्लोज कर लेते, कोड क्लियर कर लेती हूँ एंड फिर से रन कर लेती हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। सो अब देखते हैं अब क्या डिस्प्ले होता है। रिफ्रेश, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करते हैं इसमें भी, ठीक है। ये देखो अभी आ गया, दिस इज हेडर, दिस इज फुटर, बीच में हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा सेम, ठीक है। सेम देखो, अपडेट नहीं हो रहा था कोड, बस वही प्रॉब्लम था, बाकी सब चालू था, ठीक है। परफेक्टली हमारा वर्किंग भी है, परफेक्टली कोई दिक्कत भी नहीं है और कोई एरर भी नहीं है, ठीक है। सो इसी के साथ यहाँ पे ये वाला भी कंसेप्ट आज क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं अभी राउटिंग का बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा था, सिंपल हमारे पास लाइक स्लैश, अगर मैं पेजेस बता दूँ, ठीक है, पेजेस के अंदर अगर मैं अबाउट पेज पर चलती हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, मुझे हेडर फुटर हमने कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं, लेआउट के थ्रू हमने वो देख लिया, ठीक है। तो ये परफेक्ट वर्किंग भी है, तो बेसिकली यहाँ पर ये वर्किंग है। अगर मेरे पास ऐसे ही 3 फाइल्स है, ठीक है, तो मैं उन सभी को कॉल करके आपको दिखा देती हूँ। अबाउट भी है मेरे पास, ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्टैक्ट क्या हो गया, पेजेस का नेम कुछ अलग है क्या, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट कॉपी कर लेती हूँ, एज इट इज नेम जो भी लिखा है इसका, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है और इसी तरह हमारे पास एक और है प्रोडक्ट वाला पेज, ठीक है। तो उसको भी कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो अभी दिक्कत क्या है मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली दिक्कत नहीं, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अगर मेरे पास एक अबाउट पेज है जिसके अंदर हेडर और फुटर डिस्प्ले हो रहा है एंड अबाउट पेज डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर भी मैंने हेडर और फुटर डिस्प्ले करा कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी और प्रोडक्ट पेज के लिए भी। समझो कि कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है, ठीक है, इसको मैंने साइड में रखा, इन दोनों में मुझे हेडर और फुटर एज अ चाहिए, ठीक है। हेडर और फुटर अबाउट वाले पेज के अंदर भी चाहिए, प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर भी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कॉन्टैक्ट पेज जो है मेरा, उसके अंदर हेडर और फुटर मेरे को डिस्प्ले ना हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे, अभी तो मैंने क्या बोला कि हम एक कॉमन लेआउट यूज करके हमने देख लिया कि लेआउट कॉमन यूज करके हम सभी के सभी पेजेस को कॉल करके उसके अंदर हम हेडर फुटर ऐड कर दिए, ठीक है। सो पेजेस के अंदर देखो, यहाँ पर मैंने पेजेस के अंदर ही मेरा लेआउट कॉल करा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये कॉमन लेआउट बन गया, इनके अंदर जितने भी कंपोनेंट आप क्रिएट करोगे, बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, हमारी पेजेस है, सॉरी हाँ। तो ये जितने भी पेजेस आप क्रिएट करोगे उन सभी में हेडर फुटर लग जाएगा, जैसे अभी हमने देखा कि तीनों में भी लग रहा है, ठीक है। तीनों, 3 पेज है मेरे पास, तीनों में भी लग रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास ऐसा कोई पेज है जिसके अंदर हेडर और फुटर की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो पेज एज अ पेज के अंदर ही है। तो बेसिकली वो आप यहीं पे क्रिएट करना चाहते हो इसी पेज के अंदर, लेकिन उसको हेडर और फुटर चाहिए नहीं। तो हम उसको कैसे हाइड और हाइड करके उसी एक लाइक पेज को हाइड कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो ये तो हमने देखा लाइक कॉमन हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब हाइड करके कैसे यूज करते हैं, जैसे कि, तो अगर मैं सिंपल बताऊं कि हम लेआउट को कंडीशनली कैसे लाइक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने कॉमन लेआउट देख लिया कि सभी में अप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको कंडीशन दे के अप्लाई करना चाहती हूँ तो, है ना। तो सिंपल उसको हम कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक को, हर एक पेज का अलग अलग अपना यूआरएल है, ठीक है। जैसे ये पेजेस स्लैश अबाउट है, जैसे ये पेजेस स्लैश प्रोडक्ट है, जैसे ये पेजेस डॉट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए हमारे, हम परम्स बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपल हम इन्हीं का यूज करके इनको हाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे ये दिखता है तो डिस्प्ले करो, ये दिखता है तो डिस्प्ले करो, वही अगर पेज कॉन्टेक्ट, पेजेस स्लैश कॉन्टेक्ट दिखता है तो तुम क्या करो, हेडर और फुटर को हाइड कर दो। मैं वही करूंगी, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, हुक का यूज करना है, ठीक है। यूज पाथ नेम, ठीक है। तो ये हुक हम यूज करेंगे, तो बेसिकली ये हमारा पाथ ही हो गया ना, पेज का नेम मतलब। तो इसी पेज पाथ नेम का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है किसको, यूज पाथ नेम को, ठीक है।
तो सिंपल मैं यहाँ पे यूज पाथ नेम कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक और बात, जब भी आप कोई भी हुक अगर क्रिएट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले इस कंपोनेंट को यानी कि इस पूरे पेज को आप क्या करो, क्लाइंट यूज कर दो, ठीक है, क्लाइंट साइड। तो बेसिकली यहाँ पे टॉप में लिख देना, वरना एरर देगा ना, यूज क्लाइंट बोल के, ठीक है। परफेक्ट। तो अब कोई एरर नहीं देगा, कुछ नहीं। अब यूज पाथ नेम को हम यहाँ पे लाइक डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे कॉन्स लिख लेती हूँ और यहाँ पर मैं पाथ नेम ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। ये कोई भी वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, मैं सिंपल ये दे रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इस हुक को कॉल कर दिया। अब मैं इस वेरिएबल को इस पूरे फंक्शन में कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ, सिंपल। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर क्या मिलता है, मुझे लॉक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लॉक के अंदर पाथ नेम मुझे क्या मिलता है, देखो मैंने सिंपल यहाँ पे कंसोल लॉक करा, ठीक है। एंड यहाँ पर आके एक बार क्या करती हूँ, मैं इंस्पेक्ट ओपन करती हूँ, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर मेरे पास पाथ नेम आ चुका है, स्लैश पेजेस स्लैश अबाउट। तो बेसिकली मैं स्लैश पेज स्लैश अबाउट के अंदर ही हूँ, है ना। तो इसलिए वो प्रॉपर मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे अबाउट की जगह अगर मैं यहाँ पे करती हूँ प्रोडक्ट, तो मेरे को इस बार क्या देगा, ये देखो स्लैश पेजेस स्लैश प्रोडक्ट, क्योंकि मैं प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर आ गई, देख रहा हो। तो ऐसा वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पाथ मिल रहा है, इसका जो पाथ नेम है ना वो मुझे एक्सेस हो रहा है। परफेक्ट, इसी का यूज ही तो करना है मुझे। तो सिंपल हम जिनको जिनको हाइड करना चाहते हैं, हम एक एरे बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि समझो मैं एक कॉन्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ, हिडन पाथ बोल के, ठीक है, हिडन, ठीक है, हिडन पाथ। यहाँ पे कैमल कैसे यूज करते हैं, ठीक है, हिडन पाथ। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं एक एरे बना देती हूँ, क्योंकि एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। बेटर ऑप्शन अभी से एरे में डिफाइन कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर ना डबल कॉट के अंदर हम अपना हिडन जो रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये जो पाथ है ना, इसको मैं हिडन रखना चाहती हूँ, जो है स्लैश पेजेस स्लैश कॉन्टेक्ट, ठीक है, सिंपल। अब इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी और यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब मेरे पास एक हिडन पाथ भी बन के रेडी है, ठीक है। ये वाला तो नॉर्मल कंसोल हमें एज इट इज पाथ नेम मिल रहा है, हटा देती हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब हिडन भी मैंने क्रिएट करा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ हिडन में ना हेडर और फुटन हिडन रहे, ठीक है। जब भी ये पाथ इसको मिल जाए, हेडर फुटन मुझे हिडन रखना है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, देखो सिंपल इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे एक करली ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है, ठीक है। अगर मेरे पास हिडन पाथ जो भी आता है, डॉट इंक्लूड यूज करते हैं, इंक्लूड्स, इसके अंदर हम अपना पाथ नेम देते हैं, ठीक है। जो भी हमें एक्सेस हो रहा है वो पाथ नेम, अगर ये हमें मिलता है, ठीक है, जो भी हिडन पाथ नेम हमें ये वाला मिल रहा है। एक तो पहले ये देख लो कि हिडन पाथ यहाँ से ही मिल रहा है क्या, और ऊपर से ये वाला वेरिएबल मिल रहा है, तो ठीक है। अगर ये वाला वेरिएबल मिल रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है, हमें ये वाला वेरिएबल नहीं मिल रहा है तो तुम क्या करो, सिंपल मुझे नल डिस्प्ले करना है। यानी कि देखो अगर ये वाला हिडन पाथ मिल रहा है, ठीक है, सिंपल मैं बोलती हूँ, अगर मुझे हिडन पाथ के अंदर ये वाला हिडन पाथ मिल रहा है, ठीक है, स्लैश कॉन्टेक्ट, तो तुम क्या करो, कुछ भी मत करो। अगर इसके अलावा कुछ मिल रहा है तो तुम क्या करो, इसके अलावा कुछ भी मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये जो हिडन पाथ है, ठीक है, अगर इस हिडन पाथ के अलावा कुछ भी उसको मिलता है तो तुम क्या करो, सिंपल एज इट इज यहाँ पे हेडर को कॉल कर दो। अदरवाइज तुम क्या करो, सिंपल कुछ भी मत करो, मतलब कुछ भी डिस्प्ले मत करो। मैंने एंड ऑपरेटर यूज करा, ठीक है। सो सिंपल ध्यान दो, जैसे कि मैंने बोला अगर ये जो भी पाथ में हिडन पाथ दे रही हूँ, अगर इसको ये वाला एक्सेस होता है, ठीक है, ये वाला एक्सेस होता है तो क्या होना, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। नॉट इक्वल टू मैंने दे दिया, यानी कि कुछ भी मत होना। अगर वही इसके अलावा कुछ भी और मिलते हैं तो तुम क्या करना, एंड ऑपरेटर देके हेडर को मैंने कॉल कर दिया। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे आती हूँ और कॉन्टेक्ट वाला पेज के अंदर देखो, दिस इज कॉन्टेक्ट आ गया, दिस इज फुटर आ गया, लेकिन यहाँ पे हेडर नहीं डिस्प्ले हो रहा है। वही अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो इसके अंदर भी हेडर है, और यहाँ पर देखती हूँ तो इसके अंदर भी हेडर है, देख लो, मतलब दोनों में भी हेडर आ गया और यहाँ पर मेरे पास हेडर नहीं आया, ठीक है ना। वही तो मैंने क्या बोला, ये पाथ अगर मिलता है इसको तो क्या करो, तुम हेडर को हाइड कर दो और बाकी एज इट इज चला दो, ठीक है। तो इसी तरह मुझे फुटर में भी ऐड करना होगा, सिंपल इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, और ये जो फुटर है ना यहाँ से हटा के इस हेडर की जगह हम ऐड करते हैं, ठीक है, परफेक्ट।
तो देखो अब फॉर्मेट कर लेती हूँ, अब सेव कर लेती हूँ। अब क्या होगा, सिंपल हेडर और फुटर दोनों भी हाइड हो जाएंगे और हमारा एज इट इज बाकी की चीजें चल जाएंगी। और मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू ही यूज करा, यानी कि ये अगर हमारा पेज का ये होगा तो सिंपल तुम क्या करो, नॉट इक्वल टू ये वाला डिस्प्ले कर दो। ओके, मतलब बेसिकली मैंने नल रखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, सिंपल हमारे पास दिस डॉट कॉन्टेक्ट पेज एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर हेडर नहीं है ना फुटर नहीं है। वही अगर मैं ये पेज देख सकती हूँ तो हेडर है फुटर है, ये पेज देख सकती हूँ तो इसके अंदर भी हेडर फुटर है। तो बेसिकली यही बता रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज हाइड करनी है, जैसे कंडीशनली यूज करके आपको डालना है चीज, ठीक है, तो आप सिंपल ये कर सकते हो। ठीक है, तो देखा अबाउट के अंदर मुझे हेडर फुटर मिल रहा है, वही मुझे प्रोडक्ट के अंदर हेडर फुटर मिल रहा है, और वही मुझे कांटेक्ट के अंदर नहीं मिल रहा। अब जैसे कि मैंने बोला कि मल्टीपल आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने एरे के अंदर डाला है। अगर आपको दूसरा कोई पेज को देना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये जो अबाउट पेज है ना उसके अंदर भी देना है, सिंपल यहाँ से इसका पाथ ले लो। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, कॉमा करना है, डबल क्वॉट के अंदर एज इट इज अबाउट वाला भी दे दो। ठीक है, परफेक्ट। सही, देखो अब क्या होगा, दो पेजेस में अप्लाई हो जाएगा ये, कि हमें ये यानी कि कांटेक्ट वाला पेज और अबाउट वाला पेज दोनों में भी हमने हाइड करा। ठीक है, अब अगर आती हूँ तो देखो दिस इज अबाउट पेज, हेडर नहीं है ना फुटर नहीं है, दिख रहा हो। अब वही मेरे को प्रोडक्ट पेज के अंदर अभी भी हेडर और फुटर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, एंड यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज के अंदर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हमने दो पेजेस के अंदर यहाँ पे हिडन रखा है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि आप कंडीशनली इसको कैसे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, सो चलो ठीक है, परफेक्ट। तो बेसिकली अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइक हमें कार्ड कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने हेडर और फुटर का बता दिया, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास एक और था कि लाइक मैं कार्ड कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो रिएक्ट में अगर आप कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो एज अ प्रॉक्स उसके अंदर वैल्यू सेंड करके उसको गेट करके उसको डबल बार टिबल बार जितनी बार भी आपको डिस्प्ले करना है कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पर भी होने वाली है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको करते टाइम बताऊंगी। ठीक है, तो चलो सिंपल हम क्या करते हैं, देखो मैंने सारी चीजें हटा दी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो ध्यान दो, मेरे पास एक एसआरसी फोल्डर है जिसके अंदर एक ऐप फोल्डर है जिसके अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर है जिसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं क्रिएट करा, और पेजेस बोल के फोल्डर है जिसके अंदर एक पेज है मेरे पास जो है प्रोडक्ट नेम से, यानी कि हमारे पास एक फोल्डर है। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर आती हूँ तो पेज डॉट जेएस बोल के मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, तो सिंपल अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रही तो यहाँ से बता देती हूँ। ठीक है, सो ये देखो हमारे पास एसआरसी फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐप फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पर देखो दो फोल्डर्स है मेरे पास। ठीक है, एक है कंपोनेंट, एक है पेजेस नेम से। तो बेसिकली अगर मैं चलती हूँ पेजेस के अंदर, ठीक है, पेजेस के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट वाला पेज है। तो आपको पता है ना हमारा राउट ही फोल्डर बेस रहता है, तो हमारा प्रोडक्ट यानी कि ये जो है ना हमारा राउट है। तो इसके अंदर चलती हूँ तो पेज डॉट जेएस मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, इसी के अंदर इसका कोड रहने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट का, तो सारी चीजें मैं इसी के अंदर लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो सिंपल अगर मुझे ये पेज डिस्प्ले करना होगा तो कैसे करूंगी, सिंपल मैं डालूंगी स्लैश, ओके, स्लैश पेजेस के अंदर मेरे पास है प्रोडक्ट वाला राउट। ठीक है, सो सिंपल मैं प्रोडक्ट डालूंगी तो मुझे, सॉरी प्रोडक्ट स्पेलिंग, प्रोडक्ट, तो सिंपल तब जाके मुझे क्या होगा, ये प्रोडक्ट वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना फोल्डर बेस ये सारी चीजें हो जाए राउट। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना वो मुझे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद मैं आती हूँ बाहर और मेरे पास जैसे पेजेस फोल्डर है मेरे पास एक कंपोनेंट फोल्डर भी है। यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं क्रिएट करा है, तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स रहते हैं जो रिपीटेड कोड आप लिखना चाहते हो तो उनको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, मतलब यहाँ पे फाइल क्रिएट करके उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास ना एक कार्ड का कंपोनेंट है समझो। ठीक है, क्योंकि कार्ड मतलब प्रोडक्ट का, ऑब्वियसली कार्ड हम प्रोडक्ट के डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिंपल देखो अगर मैं नॉर्मली एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट करती हूँ, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल हमारे प्रोडक्ट्स रहने वाले एज अ कार्ड, ठीक है, डिस्प्ले होने वाले प्रोडक्ट कार्ड, तो मैं चाहती हूँ कि वो रिपीटेड कोड होने वाला है, तो बेटर ऑप्शन में क्या करूँ, उसको एज अ कंपोनेंट क्रिएट करूँ। ठीक है ना, तो चलो हम कंपोनेंट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि रिपीटेड कोड को अवॉइड कर सके। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, हम ये चीज रिएक्ट में भी कर चुके हैं। ठीक है, सो अगर मैं, ठीक है इसको हटा देती हूँ, अगर मैं कंपोनेंट में आती हूँ एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेती हूँ, मेरे को कौन सा कंपोनेंट क्रिएट करना है, मुझे प्रोडक्ट का कार्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल रखना। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड,
.js मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर चुकी हूँ, ठीक है, सिंपल नेम से। अब इसी नेम से मैं क्या करती हूँ, फाइल यहाँ पे सॉरी फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। सिंपल है, कॉन्स लिख दो, एज इट इज फाइल नेम लिख दो, इक्वल्स टू यहाँ पर आप इसको कॉल कर दो, एज अ फंक्शन एक कॉल कर लेते हो, ठीक है, परफेक्ट। रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न के अंदर अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं, रिएक्ट फ्रेगमेंट ऑन करके एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमने लाइक प्रोडक्ट कार्ड तो क्रिएट करा, अब इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं कंपोनेंट को, ठीक है। सिंपल आपको लिखना है एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट में हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर इसको कहीं पर भी यूज करना है तो इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट भी ऐड करा, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या चाहते हैं कि ये कंपोनेंट के अंदर एक कार्ड डिस्प्ले हो। सिंपल, मैं यहाँ पे एक कार्ड डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे कोड लिखती हूँ। नॉर्मल सा एक ड्यू रहेगा, ठीक है। ड्यू के अंदर जैसे मैं चाहती तो हूँ लाइक एक कार्ड का क्लास दे दूँ, तो क्लास करते कार्ड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें है, जैसे टेलविन CSS का यूज़ कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा शैडो रहे, ठीक है, शैडो में मुझे समझ में आ जाता है, तो शैडो भी ना LG में रहे, ठीक है। उसके बाद इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है ना, मैं चाहती हूँ कि यस एम रहे, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। अगर आपको इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए इतना एज इट इज रखती हूँ। मेरे पास एक ड्यू है सिंपल सा, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक सिंपल इमेज को सबसे पहले डिस्प्ले कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो इमेज को यहाँ पे क्लोज भी कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास रहता है जैसे कि क्लासेस भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो SRC रहता है, ठीक है। SRC के अंदर देखो, मैं यहाँ पे रैंडम सा पहले क्रिएट कर लेती थी, ठीक है। अगर मैं कोई इमेज का पाथ ले लेती हूँ ऑनलाइन का, अभी एरर है, छोड़ो, इतना ध्यान मत दो। मैं यहाँ से इमेजेस ऐसा ले लेती हूँ, कोई इमेज आ जाए मेरे पास, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर ये वाला इमेज बेटर लग रहा है। अब मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करके इसका जो भी पाथ है उसको मैं ले लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। ये देखो, ठीक है, परफेक्टली मैंने इसका पाथ ले लिया। अब मेरे पास इसी के साथ एक ALT भी ऐड करना होगा, ALT यानी कि उसका नेम। तो मैं यहाँ पे डालूंगी पिक, ठीक है, नेम मैंने ऐसा कुछ डाला। और उसको अगर तुमको कुछ क्लासेस लगानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैं चाहती हूँ विड्थ इसका फुल रहे और हाइट इसका 48 रहे, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट पूरा कवर रहे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर्ड, ठीक है, परफेक्ट। क्लासेस भी हमने लगा दी, ठीक है। या तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मैंने एज ऐसे ही लिया है, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमें इसके नीचे ना एक ड्यू क्रिएट करना है, जिसके अंदर हमें कार्ड की इंफॉर्मेशन रहेगी। सिंपल, यहाँ पे ड्यू क्रिएट करा, पहले हमें इमेज डिस्प्ले होगा, उसके बाद हमें कार्ड का डिटेल डिस्प्ले होगा, सिंपल। अब यहाँ पर भी क्लास ऐड कर लेते हो, ताकि हमें थोड़ा सा MY4 थोड़ा सा मार्जिन मिले दोनों के बीच में, ठीक है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे यश2 क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, सॉरी, यश2 क्रिएट कर लेती हूँ, जहाँ पे मुझे कार्ड की टाइटल डिस्प्ले हो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगी कार्ड टाइटल, ठीक है। अब यही चीज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यश2 के बदले P के अंदर लिखती हूँ, ठीक है, कार्ड डिटेल्स, ठीक है, परफेक्ट। अभी के लिए सिंपल सा कुछ भी लिखा है ऐसे समझो, ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास कार्ड कंपोनेंट बन के रेडी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो कार्ड कंपोनेंट को आपको ऐसे ही लाइक राउट की तरह आप कॉल करके नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आके प्रोडक्ट वगैरह ये करती हूँ तो मुझे डिस्प्ले नहीं होते, वैसे तो अभी भी एरर है, ठीक है, क्योंकि नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करना है एक्चुअली कार्ड, क्योंकि मैंने जैसा बोला ये हमारा राउट है, ठीक है। सो अगर आप कंपोनेंट को एज अ राउट करोगे तो ऑब्वियसली वो चलेगा नहीं। आपके राउट के अंदर यानी कि आपके पेज के अंदर कोई पार्ट एज अ वो कंपोनेंट कॉल होता है, ठीक है। ये पूरा एंटायर पेज है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके छोटे मोटे कंपोनेंट आप कॉल करते हो। जैसे कार्ड कंपोनेंट हमारे कार्ड इस पूरे पेज के अंदर एक कार्ड बन गए यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसे कुछ, ठीक है। सो अब मुझे इसको इंपोर्ट करके यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल कहाँ पर जाती हूँ मैं, पेजेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास पेज.js है। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट पेज का कंटेंट ऐड डिस्प्ले हो रहा है, सिंपल। अब मुझे यहाँ पर आके मेरा प्रोडक्ट का पेज डिस्प्ले करना है, तो क्या करूँगी मैं, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो आप अपना कार्ड कंपोनेंट, ठीक है। इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं भी कार्ड, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड था, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड को इंपोर्ट कर लिया। अब सिंपल यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी, कॉल कर लूँगी, तो कैसे, ऐसे,
क्लोज भी कर लेते हैं और दैट्स इट। यहाँ पर कार्ड कंपोनेंट कॉल हो गया। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर आके देखती हूँ तो क्या आ गया, एक एरर आ गया। ठीक है, तो बोल रहे कि डॉट लेआउट डॉट जेएस कांट। ओके परफेक्ट, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिकली वो पता नहीं क्यों क्या आया था। ठीक है, सो ये देखो परफेक्टली हमारे पास कार्ड कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देख रहे हो कितना परफेक्टली हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको एज अ ड्यू में लेना चाहती हूँ, समझो मैं यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर क्लास ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास मैं चाहती हूँ ये ले ले यम3। ठीक है, ठीक है परफेक्ट, मतलब मार्जिन मैंने 3 दे दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ये एरर क्या आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो सिंपल मैंने मार्जिन 3 दे दिया, तो प्रॉपर एक प्रोडक्ट का कार्ड मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे टाइटल रहेगा, यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स रहेगा। तो बेसिकली अभी हमने ऐसा क्रिएट करा। अगर मुझे रिपीट इसी को लाइक ये करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा इतना बड़े कोड को। मुझे सिंपल सा क्या करना है, इसी कार्ड को, प्रोडक्ट कार्ड को रिटर्न ऐड करना है। तो सिंपल दैट्स इट, यहाँ पे ऐसा करना है और आप यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लोगे तो ये देखो फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसको फ्लेक्स में चाहते हो तो यहाँ पे आप फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, फ्लेक्स। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे फ्लेक्स में ये दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये देखो। अब आप मार्जिन भी चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं चाहती हूँ कि इनके रिलेटेड इनका इनका अलग से क्रिएट करना चाहते हो तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और ड्यू क्रिएट करती हूँ। ठीक है, अब इस ड्यू के अंदर इसको रखूंगी एंड देन मैं बोलूंगी कि क्लास mx जो है ना, तुम थोड़ा सा 3 ले लो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा गैप ले लेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर गैप ले लिया। सो ऐसे ही मुझे अभी ड्यू के अंदर ही इसको कॉल करना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा सा गैप मिले। ठीक है, परफेक्ट। सो अब देखो मैंने 2 कार्ड्स कॉल करी है। ठीक है, ये ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने यहाँ पे कॉल करी है, जो ऐसे कुछ डिस्प्ले हो रहा है मेरे पास। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लाइक एक कॉमन सा हमने कंपोनेंट क्रिएट करा जिसको मैं कॉल कर रही हूँ, रिपीटेड कोड की वजह से मैंने इसको अवॉइड कर दिया। अब मैंने एक सेपरेट सा, देखो कितना इजीली हमने समझ, तो आपको आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ तो आ रही होंगी कि हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करा जिसके अंदर हम कार्ड का डिटेल्स ऐड कर रहे हैं रिपीटेड कोड को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वरना मुझे क्या करना पड़ता, यही चीज़ रिटर्न रिटर्न मेरे को यहाँ पे कॉल करना पड़ता। एक ड्यू, देन सेकेंड ड्यू, देन थर्ड ड्यू, वही कोड मैंने यहाँ पे कितना इजीली कर लिया, देख रहे हो। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली आप भी सोच रहे होंगे अरे यार ये कार्ड टाइटल कार्ड डिटेल जो भी है ना, इसको भी मुझे चेंज करना है जैसे मैं रिएक्ट में करता हूँ। हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट में प्रॉक्स सेंड करके हम प्रॉक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ कैसे हो सकती है, इसको भी हमें डायनामिकली कॉल करना है, यानी कि कार्ड टाइटल कार्ड डिटेल्स जो मैं सेंड करूँगी वही मुझे चाहिए। तो इसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, सेम चीज़ है यहाँ पर भी, आपको सेम चीज़ ही करनी है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर देखो आप यहाँ पे क्या क्या सेंड कर रहे हो। एक तो आप यहाँ पे इमेज सेंड कर रहे हो, अभी के लिए मैं इमेज को एज इट इज डिफॉल्ट में रखती हूँ। ठीक है, वरना ठीक है इमेज का भी कर लेते हैं। तो एज अ प्रॉक्स मैं यहाँ पे लूंगी। ठीक है, कैसे, करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं लूंगी इसका इमेज, तो मैं इसका नेम रखती हूँ इमेज। उसके बाद मुझे चाहिए टाइटल, टाइटल ले लेते। उसके बाद चाहिए डिटेल, या तो फिर ठीक है डिटेल ही लिखते हैं अभी के लिए, डिटेल। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने ऐसे एक्सेस कर लिया, ऐसे समझो। ठीक है, अब इमेज मेरे को सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो इमेज है ना अभी मैंने ऐड करा था ये यूआरएल, इसको मैं पहले तो कट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एसआरसी के अंदर देखो मैंने कट करा है। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पर देखो मैं चाहती हूँ ये जो है ना चीज़ अभी डायनेमिकली आएगी, कौन सी चीज़, ये वाली। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगी IMG। ठीक है, अब ये डायनामिकली मेरे को आ जाएगा क्योंकि जो मैं पास करूंगी वही मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगी। अब आप सोच रहे हो कि मुझे पास कहाँ करना है, ये जो मैंने अभी इमेज ऐड करा था वो मुझे इमेज ऐड कहाँ करना है कि इसको यहाँ पे मिले। सिंपल यहाँ पर आओगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इस कंपोनेंट को कॉल करा है, सिंपल यहाँ पर एज अ प्रॉक्स आप सेंड करोगे। कैसे, आपको सिंपल लिखना है IMG सेम वेरिएबल नेम, जहाँ पे आप इसको एक्सेस कर रहे हो वही वेरिएबल का नेम यहाँ पे आपको देना है, क्योंकि एज अ वेरिएबल ही आप एज अ प्रॉक्सी आप एक्सेस कर रहे हो इसी वजह से। ठीक है, सिंपल IMG इक्वल्स टू यहाँ पर वही वैल्यू डाल दो जो इमेज का था। ठीक है, परफेक्ट। सो इसको क्या करती हूँ, नीचे लेती हूँ, 1 बाय 1 हम देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो सबसे पहले इमेज को ऐड करा, अब ये इमेज मेरा डायनामिक हो गया। अगर मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ पे आके देखती हूँ रिफ्रेश करके,
तो ये देखो, एक में मुझे इमेज डिस्प्ले हो रहा है, दूसरे में मुझे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे कंपोनेंट के अंदर, यानी कि दूसरी बार जब मैं हमारा कंपोनेंट कॉल कर चुकी हूँ, उसके अंदर तो मैंने प्रॉक्स दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसने नल ले लिया, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है, इसलिए एज इट इज स्टैटिक ले लिया। देखा? तो इमेज जब एक ही कंपोनेंट को मिला है तो एक ही कंपोनेंट को उसने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, कोई और इमेज देना है तो सिंपल आप यहाँ पे कॉल करोगे वही चीज इमेज, लेकिन कोई और यूआरएल दोगे, ठीक है। वो भी हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं सभी चीजें डायनामिकली रखना चाहती हूँ, टाइटल भी मुझे डायनामिक रखना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, टाइटल कॉल कर लेते हैं। इसी तरह डिटेल के अंदर, यानी कि कार्ड डिटेल भी डिस्प्ले हो जाता है, सिंपल इसको हटा देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर भी क्लोज, ओपन क्लोज, और इसके अंदर डिटेल, ठीक है। अब देखो, सिर्फ मैंने इमेज सेंड करा है, ठीक है, और बाकी कुछ भी सेंड नहीं करा। तो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो क्या होगा, रिफ्रेश कर लेती हूँ, और ये देखो सिर्फ इमेज डिस्प्ले हो रहा है, कार्ड और टाइटल, सॉरी डिटेल और टाइटल तो डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेंड ही नहीं करा, ऑब्वियसली, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को भी सेंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दे देती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, वेरिएबल का नेम एज इट इज होना, ठीक है। सो जो पास कर रहे हो वही यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो, तो सेम लिखना। टाइटल जैसे कि समझो मैं लिखूंगी कार्ड 1, ठीक है, इसका टाइटल कार्ड 1 है, मैं कार्ड 1 दे दिया। अब इसी के साथ मेरे पास समझो डिटेल्स देना है, तो सिंपल डिटेल्स को भी कॉल कर लेते हैं, और डिटेल्स के अंदर कुछ रैंडम सा ही टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ। सो यहाँ से मैं दिस इज प्रोडक्ट पेज, दिस इज प्रोडक्ट पेज एज इट इज पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। एज अ मेरे पास लाइक एक डिस्क्रिप्शन है, ऐसा समझो, ठीक है। परफेक्ट, तीनों चीजें मैंने सेंड कर दी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट में। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट में सारी चीजें मुझे मिल जाएगी। देखना है, ये देखो परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे एक कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर डायनामिकली डेटा आ गया, कार्ड टाइटल आ गया, कार्ड डिस्क्रिप्शन आ गया, और कार्ड का इमेज आ गया। अब भी मुझे यहाँ पर भी डालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल सिंपल ये इमेज आप रखना चाहते हो तो रखो, वरना ये दोनों चीजें एज इट इज में कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, एंड इसके अंदर कॉल कर लूंगी, ठीक है। सेम चीज मेरे पास आ जाएगी, सिर्फ इमेज मैंने ऐड नहीं करा ताकि मैं इमेज का अलग से ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाती हूँ, सेव कर लेती हूँ, और ये देखो परफेक्टली मेरे पास कार्ड 1 की जगह यहाँ पे कार्ड 2 पास कर लेते हैं ना, कार्ड 2, और इसके अंदर भी दिस इज प्रोडक्ट 2, ऐसा कुछ चेंज कर लेते हो, आपको लगे नहीं कि हाँ बाबा दोनों चीजें सेम ही है। देखो इसका अलग से कंटेंट हो गया और इसका अलग से कंटेंट हो गया, देखा? तो ऐसे आप कंटेंट डायनामिकली चेंज भी कर सकते हो। अब इमेज भी चेंज करने है तो और एक कोई इमेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इमेज यहाँ से आ जाती हूँ, और कोई अलग सा इमेज, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी सिंपली ओपन न्यू टैब कर लेती हूँ, इमेज को एज इट इज इसका जो भी कोड है यूआरएल ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं एज अ इमेज प्रॉक्स सेंड कर लेती हूँ, ठीक है। परफेक्ट, तो देखो अब मेरे पास इसका इमेज अलग आ गया होगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये देखो इसका अलग सा इमेज आ गया। आई नो कि विड्थ हाइट के कारण प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इमेजेस की साइजेस अलग होंगी, हमने प्रॉपर नहीं देख रहे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर हमारा सारी चीजें लेके वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखा कितना इजीली हमने कार्ड डायनामिकली क्रिएट कर दिया। तो ऐसे आप डायनामिकली कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है जैसे आपने देखा, हम रिएक्ट में भी ऐसे ही करते हैं, हमने यहाँ पर भी ऐसे ही क्रिएट करा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। चलो ठीक है।